नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात करेंगे पहलगाम में हुए इस्लामिक हमले की, क्योंकि याद रखिए और आप भी कहिए कि ये कोई टूरिस्ट हमला नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक हमला है। ये आतंकी नहीं, मुस्लिम आतंकी हमला था, क्योंकि इन्होंने धर्म पूछकर गैर मुस्लिमों की चुन चुनकर हत्या की। जो मुस्लिम नहीं था उन्हें ये गोली मारते गए। इन इस्लामी आतंकियों ने पैंट खोलकर खतना चेक किया। जिन लोगों का खतना नहीं हुआ था उन्हें गोली मार दी। इन मुस्लिम आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। जो कलमा नहीं सुना पाए उन्हें गोली मार दी। तो जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो भाई गोली चलाने से पहले धर्म क्यों पूछा गया था? अगर मजहब से कोई लेना देना नहीं तो मुस्लिम हो पूछकर छोड़ क्यों दिया गया और हिंदू हो पूछकर गोली क्यों मार दी गई? तो आज अपने शो में पहलगाम मुस्लिम आतंकवादी हमले की डिटेल्स आपको बताएंगे। हमले पर बड़ा खुलासा करेंगे, बताएंगे कि बदला लेने के लिए पीएम मोदी ने क्या तैयारी कर रखी है, कैसे 15 दिनों के भीतर बदला ले लिया जाएगा। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी के ऊपरी इलाकों में पर्यटक घूम रहे थे, तभी अचानक उन पर गोलीबारी कर दी गई। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम, धर्म और जगह पूछ पूछ कर गोली मारी। इस घटना में 28 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हाल के दिनों में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा हमला है और इस हमले का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। कम से कम 15 दिनों के भीतर पीएम मोदी ये बदला ले लेंगे। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 15 दिन के भीतर ही आखिर क्यों इस पर बात करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। पुलवामा हमला और 40 जवान शहीद, क्या इसे भूला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने श्रीनगर में पुलवामा हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तानी आतंकियों की इस करतूत से देश के लोगों में आक्रोश था। सबका मकसद एक ही था और वो था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक सिखाना। और सरकार ने क्या किया आप जानते ही हैं। अटैक के ठीक 12 दिन के बाद यानी कि 25-26 फरवरी 2019 की रात ही सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। इस हमले में भारतीय वीर जवानों ने बालाकोट में मौजूदा आतंकियों के कैंप ध्वस्त कर दिए और हमले में करीब 300 आतंकी ढेर कर दिए। मतलब पुलवामा हमले का बदला 12 दिनों में ही ले लिया गया। ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। तो पहलगाम में भी भाई कुछ ऐसा ही होगा। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, इससे एक बात तो साफ है कि इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द बड़ा एक्शन होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि 15 दिन के भीतर ही पीएम मोदी बदला लेंगे। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर या कभी भी रातों रात बड़ा हमला हो जाए, खबर सामने आ जाए। मतलब एक बात निश्चित तौर से कही जा सकती है कि पीएम मोदी बदला लेंगे और बदला ऐसा होगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने हरी झंडी भी लगता है दे दी है, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग के अंदर क्या कुछ बात होती है उसे मीडिया में नहीं बताया जाता है, शेयर नहीं किया जाता है। पर पीएम मोदी का जो आव भाव नजर आ रहा है वो तो साफ बता रहा है कि वो चैन की सांस तभी लेंगे जब बदला पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी के एक्शन प्लान को समझने के लिए एक एक कड़ियों को जोड़ते हैं और कहानी समझिए। दरअसल जब यह अटैक हुआ तो पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर जद्दा से डायरेक्ट दिल्ली वापस लौट आए। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे थे। पीएम मोदी के लैंड करते ही डोभाल एयरपोर्ट पर उनसे बात करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से वापस आते ही कश्मीर में पहलगाम मुस्लिम आतंकवादी हमले के मद्देनजर एक बड़ी बैठक की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम के एक्शन को दर्शाता है कि पीएम मोदी ने ये मीटिंग एयरपोर्ट पर ही कर डाली। वो इंतजार नहीं किए कि घर जाऊंगा मीटिंग करूंगा। मीटिंग में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
और उससे ये संदेश भी सामने आ गया कि फिर से बालाकोट जैसा यह स्ट्राइक हो सकता है। तस्वीर में आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को देख सकते हैं। साथ ही इस दौरान तस्वीर में एक और अधिकारी बैठे नजर आ रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट बातचीत करते दिख रहे हैं और वो अधिकारी पीएम मोदी के पास ही बैठे हैं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में पीएम मोदी और उस अधिकारी की बातचीत के बाद कहा जाने लगा है कि इसी अधिकारी के जरिए कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है जिससे पाकिस्तान के साथ साथ अब आतंकियों की जमीन भी हिलने वाली है। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको पीएम मोदी के ठीक सामने अजीत डोभाल और डॉक्टर एस जयशंकर बैठे नजर आएंगे। दोनों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। साथ ही दोनों के बगल में जो पीएम मोदी के खास माने जाते हैं, जो इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट या स्ट्राइक को इन्हीं ने नेतृत्व किया था, वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब एक बड़े अधिकारी होते हैं, जो एग्जीक्यूट करने वाले छोटे अधिकारी होते हैं, उनका नाम नहीं आता है। तस्वीर में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव है। जैसे पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो किसी योजना को लेकर आते हैं तो उसको अमल में लाना मंत्रिमंडल का काम होता है। ठीक उसी तरह से ही अजीत डोभाल को योजना बनाते या बनवाते हैं, चाहे वो डिप्टी एनएस हो या फिर विक्रम मिस्त्री हो। चर्चा के बाद कहा जा रहा है कि बालाकोट 2.0 की तैयारी की जा रही है। बालाकोट यह स्ट्राइक भारत ने की थी, उसमें भी विक्रम मिस्त्री का बहुत बड़ा हाथ था। सारी योजना बनाई गई थी, वो विक्रम मिस्त्री ने ही बनाई थी और फिर उस योजना को अजीत डोभाल ने नरेंद्र मोदी के सामने रखा था। पीएम मोदी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में भी है। शाह ने पहले दिल्ली और फिर श्रीनगर में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि आतंकी किसी भी हालात में बख्शे नहीं जाएंगे। सेना, आईबी, सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ अमित शाह की बैठक में बड़े ऑपरेशन के संकेत भी मिले हैं ताकि आतंकियों को कठोर संदेश दिया जा सके। कल शाम को सीसीएस की बैठक भी हुई थी, तो बस इंतजार कीजिए, जरूर कुछ बड़ा होगा। हालांकि खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है और अलर्ट मोड पर भी आ चुका है। पाकिस्तान को डर है कि भारत इस बार भी 2019 की तरह बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यही वजह है कि फ्लाइट रडार 24 जैसे प्लेटफॉर्म पर पीएफ के ट्रांसपोर्ट और खुफिया विमानों की असामान्य गतिविधियों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा के नजदीक अपने एरिया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी कि AEW&C विमान को तैनात किया है। ये विशेष विमान दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और जमीनी लक्ष्यों को लंबी दूरी से पहचानने में सक्षम है, जिससे पीएफएफ को तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है। ये तैनाती बताती है कि पाकिस्तान फिलहाल हर खतरे को गंभीरता से ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस समय भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से वैसा ही कोई साहसिक कदम उठा सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तानी वायुसेना हाई अलर्ट पर है और बॉर्डर के हर मूवमेंट पे कड़ी नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में इस हमले को लेकर रौष है। पीएम मोदी के आव भाव बता रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे। भारत किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर बताएगा। ट्रंप का मोदी से बात करना बता रहा है कि भारत को आत्मरक्षा में किसी भी हद तक जाने के लिए ट्रंप ने सहमति दे दी है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का विरोध हो रहा है। विरोध पूरे देश में हो रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी भेजा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म के लोगों को धर्म पूछकर टारगेट किया जा रहा है, सरकार को कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और हिंदुओं को बचाना चाहिए। इस कायराना हरकत पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस हमले के बाद देश भर में लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आपके अंदर भी गुस्सा जरूर होगा। घाटी में कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।
साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। याचिका में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए भारत अगले कुछ घंटे में बड़ा एक्शन ले सकता है, और एक्शन ले भी ले तो हैरानी नहीं करनी चाहिए, और एक्शन तो होना ही चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।